श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु, इसमें पृष्ठ क्रमांक 20 मूल में देखिए। ननु एकः कूटस्थो निर्धर्मकः साक्षी नाद्रियते। पूर्व पक्ष सिद्धांति ने कहा एक जो कूटस्थ है वो सबका साक्षी है, सर्व साक्षित्वात्, वो निर्विकार है। प्रमाता जो है वो परिणामी है, इसलिए प्रमाता साक्षी नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है एकः कूटस्थो निर्धर्मकः, ये जो आपने प्रतिपादन किया कि कूटस्थ एक है, निर्धर्मक है, साक्षी है। न आद्रियते, आद्रियते में धातु है दृंग, आदरे। न आद्रियत का अर्थ है यह आपका जो प्रतिपादन है यह आदरणीय नहीं है, मतलब ये गलत है। क्यों? अप्रामाणिकत्वात् इति चेत, ये प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक नहीं है तो प्रमाण क्या है वो बताते हैं अभी टीका में। देखिए पूर्व पक्ष की मत में प्रमाण क्या है। याज्ञवल्क्य स्मृतौ साक्षी प्रकरणे त्रयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौत स्मार्त क्रियापराः। याज्ञवल्क्य स्मृति में इति उक्तम, वहां ये कहा है त्रयवराः। ये जो अवर शब्द है वो किसी संख्या के बाद अगर आता है प्रत्यय के रूप में, तो इसका अर्थ क्या समझना है? इसका अर्थ होगा कम से कम। त्रयवराः का अर्थ होगा कम से कम 3 साक्षी मानने चाहिए आपको। तो 3 साक्षी हैं। कौन 3 साक्षी मानने हैं? श्रौत स्मार्त अपरा क्रिया, क्रिया अपराः। श्रौत स्मार्त और अन्य जो भी कुछ परंपरा से क्रियाएं होती हैं ये साक्षी है। अब ये किस में साक्षी है? व्यवहार में साक्षी है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है यही साक्षी है। इसका उदाहरण देते हैं। तथा च अत्र तद विरुद्धम कथम एकस्य निर्धर्मकस्य, निर्धर्मकस्य, निधर्मक नहीं, और एक रेफ चाहिए, निर्धर्मकस्य साक्षित्वम कथम उच्यते, ये तो विरुद्ध है। तथा तद उत्तर श्लोके, और याज्ञवल्क्य स्मृति में ही उसके उत्तर श्लोक में क्या कहा है? उत्तर श्लोके कूटकृत विकलेन्द्रियाः इति कूटकृतः साक्षित्वं निषिद्धम्। कूटकृत विकलेन्द्रियाः न साक्षिणः भवन्ति। जो कूटकृत मतलब जो कूट करते हैं वो साक्षी नहीं होते। विकलेन्द्रियाः, इंद्रियों से जो
रहित है मतलब इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग नहीं करते। विकलेन्द्रियाः इति कूटकृतः साक्षित्वम निषिद्धम। जो कूटकृत है वो साक्षी नहीं है, और आप कहते हो जो कूटस्थ है वह साक्षी है। अत्र तु तद विरुद्धम कूटस्थस्यैव साक्षित्वम उच्यते त्वया। ये तो विरुद्ध हो गया कि आप कूटस्थ को साक्षी कहते हो, और हमारे पास याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमाण है जो कहती है कूटकृतः न साक्षित्वम। तथा च इदम न प्रमाण पदवीम आरोहति इति आशयः। इसलिए आपका ये जो प्रतिपादन है प्रमाण पदवी न आरोहति, प्रमाण पदवी को ये ग्रहण नहीं करेगा। यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांति कहते हैं प्रमाणेषु मूर्धाभिषिक्ता श्रुतिरेव अत्र प्रमाणम इत्याह। प्रमाणों में जो मूर्धा अभिषिक्त है, मूर्धन्य मतलब सबसे श्रेष्ठ है, सबसे वरिष्ठ है, इस पद पर जो अभिषिक्त है, जो जिसका राज्याभिषेक हुआ है, ऐसी श्रुति ही यहाँ प्रमाण। श्रुति रेव अत्र प्रमाणम। साक्षी के विषय में देखो भाष्य में कहते हैं तमेव भांत, भाष्य में नहीं मतलब मूल में, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये श्वेताश्वतर है और कठ उपनिषद में भी है, काठक है। फिर न दृष्टेर दृष्टारम पश्येहे अदृष्टो दृष्टा नान्यो अतो अस्ति दृष्टा। ये सब बृहदारण्यक के हैं उद्धरण, सब तृतीय अध्याय के। बृहदारण्यक तृतीय अध्याय में ये सब आपको जो अभी अध्ययन कर रहे हैं उनको ये अच्छे से इसका विचार, जितने उद्धरण दिए हैं कूटस्थ के बारे में बहुत सारे उद्धरण हैं, प्रसिद्ध है तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय बृहदारण्यक के। इत्यादि वदता वेदांत प्रमाण राजेन तस्यैव सर्वसाक्षित्वेन अभिषिक्तत्वात्। वेदांत प्रमाण नाम का जो राजा है, वेदांत प्रमाण राजेन, राज मतलब राजः ये प्रातिपदिक लेकर बनाया है, राजन प्रातिपदिक नहीं ली है। राजः जैसे राम, तो रामेण ऐसे राजेन। तस्यैव सर्वसाक्षित्वेन अभिषिक्तत्वात्। तस्यैव कूटस्थस्यैव, जो कूटस्थ है वही सबका साक्षी है, इस प्रकार से उसको वहां स्थापित किया गया है, अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त में सिच धातु है। सेचन करना क्या अर्थ है? जैसे अभिषेक करते हैं वैसे अभिषिक्त है, राजा के स्थान पर। अब टीका में देखिए, पूर्व पक्ष कहेगा अगर आप श्रुति को प्रमाण देते हो तो हमने जो याज्ञवल्क्य स्मृति उद्धृत की उसका क्या होगा? याज्ञवल्क्योक्तिस्तु व्यवहार विषया इति न तद विरोधा। याज्ञवल्क्य जी की जो वो स्मृति है वो व्यवहार में साक्षी कौन रहेगा? तो जो श्रौत कर्म है, आपके पुण्य पाप का साक्षी कौन होगा, कितना पुण्य होगा? श्रौत कर्म है, स्मार्त कर्म है, अन्य जैसे कोई कुल धर्म जिसको कहते हैं, कुल में जो रीति रिवाज चलते हैं, वो सब अन्य क्रिया, ये सब उसमें प्रमाण है, साक्षी है। जैसे हम कहते हैं अग्नि की साक्षी में यज्ञ किया, अग्नि की साक्षी में हवन हुआ, तो वहां विरोध नहीं है। और जो आपने कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने जो कूटकृत है उसको साक्षी नहीं कहा, किंच याज्ञवल्क्येन यत् कूटकृतः साक्षित्वम निषिध्यते,
तत्कपटकारिण। कूटकृत जो शब्द है वहां कूट का अर्थ है कपट, कूटकृत का अर्थ है कूटम कपटम करोति इति कूटकृत। तो जो कपट करता है, छल करता है, वो साक्षी नहीं हो सकता, वो तो हम स्वीकार करेंगे। आत्मा लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा कुछ छल नहीं करता। आत्मा तु न तथा। आत्मा कूटस्थ इति यद उच्यते तत्र कूटस्थ शब्दस्य निर्विकारैक रूपेण सदा वर्तमान इत्यर्थः। आत्मा कूटस्थ ये जो कहा जाता है इति यद उच्यते, इसमें कूटस्थ शब्दस्य निर्विकारैक रूपेण सदा वर्तमान। कूटस्थ का अर्थ यहाँ क्या है कि कपट करने वाला नहीं, जो निर्विकार रूप से सदा वर्तमान है उसको कहा जाता है कूटस्थ। उसका अभी अमर कोश से उसकी पुष्टि करते हैं। एक रूपतया तु यह कालव्यापी स कूटस्थः इति अमरः। एक रूपतया जो कालव्यापी है वही कूटस्थ है इति अमरः। एक रूपतया का अर्थ है एकेनैव स्वरूपेण, एक स्वरूप से। कालव्यापी का अर्थ है त्रैकालिको नित्यः, तीनों काल में जो अबाध्य रूप से रहे, त्रैकालिक है, नित्य, उसको कहा कालव्यापी। कूटो निश्चलः, जो कूट है वो निश्चल है। इसमें भी मेदिनी कोश प्रमाण देते हैं। देखो, कूटो स्त्री निश्चले राशौ इति मेदिनी कोशः। आप लोगों के पाठ में क्या दिया है वहां? कूटो स्त्री निश्चले राशौ ऐसे ही दिया है। जी सर। उसमें क्या शब्द क्या क्या है वहां? उसमें शब्द क्या है बताओ मुझे। कूटो स्त्री निश्चले राशौ। शब्द कितने हैं वहां? कितने पद कितने हैं? 4। क्या क्या? कूटोः त्रि निश्चले राशौ। अन्य कोपी? कूटः अवग्रह होना चाहिए स्वामी जी, निश्चले राशौ। कूटः अगर शब्द होगा, हाँ, दंत्य सकार है स्त्री में, जहां दंत्य सकार होगा उसके पूर्व में हसीच लगेगा? नहीं लगेगा, वहां तो विसर्ग होना चाहिए, लेकिन विसर्ग नहीं दिया है, कूटो लिखा है। इसके लिए वहां क्या आपको रखना पड़ेगा? खंडाकार। कूटो अस्त्री निश्चले राशौ। ये पकड़ में आया? स्वामी जी। जी स्वामी। कूटो लिखा है, कूटः अगर है, सकार है तो वहां विसर्ग होना चाहिए। कूटो किया है, इसका अर्थ है वहां सकार के पहले कुछ आवश्यक है, वो क्या हो सकता है? खंडाकार। तो नहीं दिया है। कोश में पहले ऐसे ही लिखते थे, खंडाकार नहीं लिखते थे। अभी भी पुराने जो पुस्तक आप पढ़ोगे तो ये ऐसे ही दिखेंगे। एक जगह बच गई ना, क्योंकि उनको लिखना पड़ता था ताड़पत्र में। कूटः शब्द जो है वो
स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग है, इसलिए कूटो अस्त्री। और निश्चले राशौ, जो निश्चल है मतलब जो चलायमान नहीं है। और राशि, राशि को भी कूट कहते हैं। जैसे धान की राशि, तो उसको कहेंगे धान कूट। तो वहां खंडाकार समझ लो, जब हम प्रश्न करते हैं तो वहां कुछ तो होगा, इसलिए प्रश्न किया है। कूटो स्त्री निश्चले राशौ, वो दिख ही रहा है। निश्चलः संस्तिष्ठति इति कूटस्थ इति तदर्थः। निश्चलः संस्तिष्ठति, निश्चल होता हुआ जो रहता है, निश्चल होके रहता है, वह है कूटस्थ। संस्तिष्ठति में सकार कहां से आया? दूसरा सकार। संतिष्ठति का संस्तिष्ठति कैसे हो गया? नश्चव्य प्रशांत। नश्चव्य प्रशांत, सही। आगे देखिए, निश्चल संस्तिष्ठति इति कूटस्थ इति तदर्थः। तमेव इत्यादि श्रुतेस्तु अयम अर्थः। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इस श्रुति का अर्थ क्या है वो बताते हैं। इदम सर्वम सूर्य चंद्र विद्युत प्रकाशन सामर्थ्य अभावात। ये जो सूर्य चंद्र विद्युत आदि हैं, ये स्वतः न विभाति, स्वतः इनका प्रकाश नहीं है। क्यों? सूर्यादि नाम स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य अभावात, इनका स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमको तो दिखता है कि वो प्रकाश दे रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है? किंतु तमेव भांतम प्रकाशमानम परमात्मानम अनुभाति। तम का अर्थ है परमात्मानम। तम परमात्मानम तम प्रकाशमानम सन अनुभाति। जब परमात्मा का प्रकाश रहता है तो बाकी सबका प्रकाश होता है। तम भांतम सर्वम अनुभाति, ये तो ठीक है। और तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, आगे बताते हैं। तम परमात्मा अनुग्रहेण भाति। ये जो सूर्य चंद्र इत्यादि है, परमात्मा के अनुग्रह से इनका प्रकाशन होता है। तस्य परमात्मनो भाषा दीप्त्या इदम सर्वम सूर्यादिकम जगत विभाति। और परमात्मा के प्रकाश से दीप्त्या इदम सर्वम सूर्यादिकम, ये जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि है, जगत विभाति। तो दो वाक्य हो गए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम और तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति। ये दो में भेद है। तस्य भाषा कहता है कि उसके प्रकाश से बाकी सब प्रकाशमान है, और
तमेव भांतम अनुभाति सर्वम कहता है, इसके प्रकाशन होने के पश्चात बाकी सब प्रकाशित होते हैं। तो उनका प्रकाशन पश्चात है एक, और उनका प्रकाशन किसी अन्य प्रकाश पर आश्रित है, ये दो वाक्य हो गए। तस्य परमात्मनो भाषा दीप्त्या इदम सर्वम सूर्यादिकम जगत विभाति। परमात्मा के प्रकाश से इदम सर्वम सूर्यादिकम जगत विभाति। तथा च परमात्मनो भारूपत्वम अवगम्यते। इससे परमात्मा जो है वो भारूप है, चैतन्य रूप है, ये ज्ञात होता है। इसका अन्य भी अर्थ है। अन्य अर्थ क्या है? ये जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, अग्नि का नाम नहीं दिया यहाँ, विद्युत आदिकम, अग्नि को तम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि ही। तो सूर्य जो है वो चक्षुर इंद्रिय के देवता है। चक्षुषः सूर्य। चंद्रमा किसके देवता है? मन। मन। और अग्नि रूप। हाँ, वाह। वाग इंद्रिय। अग्नि वाग इंद्रिय की देवता है। तो चक्षुर इंद्रिय से आप ले लो ज्ञानेन्द्रिय, समस्त ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षण। वाग इंद्रिय से समस्त कर्मेंद्रिय का उपलक्षण, और मन से अंतःकरण का उपलक्षण। तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण न स्वतो विभाति, इनका अपना प्रकाश नहीं है, ये सब जड़ है। अब उनके देवता ही प्रकाशन नहीं कर सकते, इंद्रियां तो क्या प्रकाशन करेगी? स्वतः प्रकाशन असामर्थ्या। और यही बात उपनिषद में कही है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो। देखो तीनों दे दिए। न चक्षुर गच्छति का अर्थ है सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य अभाव है। न वाक मतलब अग्नि, नो मनः मतलब चंद्रमा। तो अन्य उपनिषदों में भी कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कठ में भी है। तो इंद्रियां आत्मा को प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रकाश से इंद्रियों का प्रकाश होता है। तमेव भांतम सर्वम अनुभाति। ये जो चक्षु है, वाग इंद्रिय है, अंतःकरण है, ये सब इसी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए आत्मा क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, वाचो वाचम, प्राणस्य प्राणः, ये है वो। तो ये श्रुति का ये अर्थ निकलता है। केवल चंद्र सूर्य तक नहीं रखकर उनको इंद्रियों का देवता जान करके ऐसे अर्थ घटा। और चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमाण ले सकते हो, अंतःकरण से अनुमान, उपमान आदि प्रमाण ले सकते हो, और वाग इंद्रिय से जो लौकिक शब्द आदि प्रमाण है, इन सब का निषेध कर दिया। आत्मा में न प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयत्व है, न अनुमान, न उपमान, न लौकिक शब्द है। केवल श्रौत शब्द,
साधारण आप्त वाक्य से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपौरुषेय शब्द जो है उससे आत्मा का ज्ञान। अन्य समस्त प्रमाणों का निषेध हुआ है। तो ये मंत्र प्रसिद्ध है, लेकिन इसका अर्थ इतना चिंतन नहीं होता, इसलिए प्रसिद्ध नहीं होता। ये हमारी विभूति है कि समस्त प्रमाण, समस्त इंद्रियां, अंतःकरण, उनके देवता, ये सभी का प्रकाशन मैं करता हूं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तस्य परमात्मनो भाषा दीप्त्या इदम सर्वम सूर्यादिकम जगत विभाति। समस्त जगत, क्योंकि चक्षु के ज्ञान से फिर घटपट आदि का ज्ञान होगा। अंतःकरण में ज्योति होने से फिर हम पर्वतीय वन्य का अनुमान करेंगे। तो बाह्य जगत का भान तभी होगा जब ये इंद्रियों में ज्ञान का सामर्थ्य आएगा। इंद्रियों में ज्ञान का सामर्थ्य तब आएगा जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तथा च परमात्मनो भारूपत्वम अवगम्यते। इस प्रकार परमात्मा भारूप है, दीप्ति रूप। इति अवगम्यते। नहीं स्वतो अविद्यमान भासन शक्ति ही अन्यस्य अवभासनम कर्तुम शक्नोति कश्चित्। स्वतः अविद्यमान भासन शक्ति ही, इसका समास विग्रह कैसे करोगे? अविद्यमाना आसन शक्ति यस्य सह अविद्यमान भाषण शक्ति ही। अथवा पहले केवल विद्यमान भाषण शक्ति करके फिर नए समास करके न विद्यमान भाषण शक्ति ही इति अविद्यमान भाषण शक्ति। तो जिसमें प्रकाशन शक्ति नहीं है, स्वतः अविद्यमान भाषण शक्ति ही अन्यस्य अवभाषणम कर्तुम न शक्नोति। वो किसी अन्य का प्रकाशन कैसे करेगा? खुद का प्रकाशन जो नहीं कर सकता, खुद के पास जो सामर्थ्य नहीं है, वो अन्य का प्रकाशन नहीं कर सकता। लोके घटादीनाम अन्य अवभासकत्वा दर्शनात् भारूपाणाम च सूर्यादीनाम तद्दर्शनात्। लोके घटादीनाम अन्यावभासकत्व अदर्शनात्। घटादि में अन्यावभासकत्व, अन्यावभासकः, इसमें समास क्या होगा? विग्रह। थोड़ी इस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बोलिए। अन्यः अवभासकः यस्य। उसको बहुव्रीहि करने की क्या आवश्यकता है? तत्पुरुष समास। अन्य पदार्थ क्या होगा? बहुव्रीहि करो। अन्यस्य अवभासकत्वम, षष्ठी तत्पुरुष। नहीं, बहुव्रीहि जब करोगे तो अन्य पदार्थ क्या होगा? नहीं होगा। हाँ, घटादीनाम अन्यानाम अवभासकत्व बहुवचन कर सकते हो। अन्यस्य के बदले अन्यानाम अवभासकत्व, अवभासकत्व अदर्शनात्। घटादीनाम अन्यानाम अवभासकत्व अदर्शनात्।
घटादि जो है वो अन्य पदार्थों का, जैसे पट का अवभाषण नहीं कर सकता। भारूपाणांच सूर्यादीनाम तद्दर्शनात्, और जो भारूप सूर्य है सूर्यादीनाम तद्दर्शनात्, केवल तत् शब्द का अर्थ क्या होगा? अवभासकत्व। थोड़ा जोर से बोलिए, जो उत्तर देता है वो। अवभासकत्व। सूर्यादीनाम तद्दर्शनात्, सूर्यादीनाम अवभासकत्व दर्शनात्। क्या छूट क्या गया इसमें? अन्य, अन्य भी आ जाएगा। वाक्य में जब दिया है घटादीनाम अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्, भारूपाणाम सूर्यादीनाम तद्दर्शनात्, तो घटादि नाम के बदले सूर्यादि नाम आ गया, अदर्शनात् का दर्शनात् हो गया। बाकी क्या रह गया? अन्य अवभासकत्व। तो सूर्यादि नाम अन्य अवभासकत्व दर्शनात् तथा च, तो सूर्यादि अन्य के अवभाषक हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टांत में उनमें खुद में प्रकाश है, इसलिए वो अन्य का प्रकाश कर सकते। घटादि जड़ है, उनमें प्रकाश नहीं है, जड़ है का अर्थ है अप्रकाश रूप है, इसलिए अन्य का प्रकाशन नहीं कर सकते। तथा च सर्वसाक्षित्वम परमात्मनः सिद्धम, इस प्रकार परमात्मा सर्वसाक्षी है, यह सिद्ध हो गया। न दृष्टेर दृष्टारम पश्य है, अभी बृहदारण्यक का उद्धरण। पश्य है, पश्य है क्या रूप होगा? धातु क्या है इसमें? दृश्य। दृश्य नहीं, दृशिर प्रेक्षणे। बार बार आपको बताना हूं, जो विद्यार्थी लोग व्याकरण भी पढ़ रहे हैं उनको तो धातु ऐसे ही याद करनी है। दृशिर प्रेक्षणे, स्था अथवाष्ठा गति निवृत्तौ, ऐसे। दृशिर प्रेक्षण धातु, इसका विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन पश्ये है। दृश्य का पश्य कैसे हो जाएगा? क्या सूत्र लगेगा? पाग्राद्मा स्थाम ना दान दृषि अर्ति सर्ति शद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ द्यौषीय सदा सीधा। पा का हो जाएगा पिब, और दृषि का हो जाएगा पश्य। दृषि प्रेक्षण है तो दृषि का हो जाएगा पश्य। तो न दृष्टेर दृष्टारम पश्ये है, विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचन। पश्य है क्रियापद है। दृष्टि के दृष्टा को तुम नहीं देख सकते, मध्यम पुरुष, तुम नहीं देख सकते। दृष्टि का जो दृष्टा मतलब आत्मा, आत्मा को तुम नहीं देख सकते। न दृष्टेर दृष्टारम पश्य है, न श्रुतेर श्रोतारम शृणुयाहा, न मतेर मंतारम मनवीथाहा। ये सब विधिलिंग है, मध्यम पुरुष एक वचन। श्रुति के श्रोता को मतलब शब्द का जो श्रवण करता है आत्मा, आत्मा का अर्थ है श्रुति का भी जो श्रोता है, श्रवण इंद्रिय का जो श्रोता, उसको तुम नहीं सुन सकते।
टीका में देखो उसका अर्थ, दृष्टेः लौकिक्याः चक्षुरादिगतायाः दर्शनशक्तेर् द्रष्टारम् अंतर्यामी रूपेण व्याप्तारम परमात्मानं न पश्येः। दृष्टेः का अर्थ है लौकिक्याः चक्षुरादिगतायाः दर्शनशक्तेः। जो लौकिक चक्षुरादिगत दर्शन का सामर्थ्य है, दर्शन शक्ति, उसका जो दृष्टा है वो कौन है? द्रष्टारम अंतर्यामी रूपेण व्याप्तारम, जो अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, ऐसे ऐसे परमात्मा को परमात्मानम न पश्ये है, उसका भान आपको नहीं हो, उसका दर्शन नहीं होगा। क्यों? परमात्मा लौकिक दृष्टि विषयो न भवति, परमात्मा लौकिक दृष्टि का विषय नहीं। बोले अलौकिक दृष्टि का विषय हो जाएगा। अलौकिक का अर्थ क्या है? अलौकिक का अर्थ अगर आप अलौकिक प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष कितने हैं? तीन। तीन। क्या क्या? योगज और याद नहीं। योगज सही है। और याद नहीं। और किसी को याद है? सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगज। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, इस प्रकार से तीन। तो अलौकिक दृष्टि भी नहीं है, अलौकिक दृष्टि का भी ये साक्षी है। लौकिक दृष्टि का भी साक्षी है परमात्मा, अलौकिक दृष्टि का भी साक्षी है। तेन च लौकिक दृष्टि साक्षित्वात् तस्य तस्य परमात्मनः, तेन च सर्व साक्षित्वम परमात्मनः सिद्धम, इसलिए परमात्मा सभी का साक्षी है, ये सिद्ध हो गया। वो पहले भी आपने लिखा तथा च सर्व साक्षित्वम परमात्मनः सिद्धम, फिर से यहाँ लिखा तेन च सर्व साक्षित्वम परमात्मनः सिद्धम। तो हर एक उद्धरण पहले तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसके लिए लिखा। अब यहाँ बृहदारण्य का जो प्रथम उद्धरण है इसके लिए। अब दूसरा, अदृष्टो दृष्टा। अदृष्टो का अर्थ है लौकिक दृष्टेर अविषय। ये जो दृष्टा है, दृष्टा का अर्थ है आत्मा, आत्मा अदृष्ट, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। लौकिक दृष्टे है अविषय परमात्मा, वो स्वयं कैसा है? स्वयं दृष्टा सर्व साक्षित्वात्, स्वयं जो दृष्टा है, सभी का साक्षी, वो अदृष्ट रहेगा, लौकिक दृष्टि का विषय नहीं बनेगा। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, अन्य और एक उदाहरण दिया। इसका अन्वय कैसे करोगे? अतो अन्य दृष्टा न अस्ति, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, मतलब यही दृष्टा है, आत्मा ही दृष्टा है। आत्मा से भिन्न कोई चैत्र मैत्र अन्य ये सब कोई दृष्टा नहीं है। इत्यादि वदता वेदांत प्रमाण राजेन तस्यैव सर्व साक्षित्वेन अभिषिक्तत्वात्। टीका में देख लीजिए,
अतः परमात्मनः सकाशात अन्यः कोपि दृष्टा नास्ति। परमात्मा की सन्निधि में मतलब परमात्मा के साथ अन्य कोई दृष्टा नहीं है, परमात्मा ही दृष्टा है। सकाशात का अर्थ है उसके आसपास, उसके आसपास भी कोई नहीं घूमता। तथा च सर्वसाक्षित्वम परमात्मनः सिद्धम, इसलिए परमात्मा सर्वसाक्षी है। ये जो सप्तम ब्राह्मण है 3-7 दिया है ना, ये गार्गी के साथ है, याज्ञवल्क्य, ये गार्गी संवाद होगा। और चतुर्थ है ये कहोल ब्राह्मण के पहले। ये सब याज्ञवल्क्य जी के साथ चर्चा करते हैं, उनमें उत्तर दिए जाते हैं। आगे पूर्व पक्ष देखो, ननु मूल में महद एतद इंद्रजालम प्रमाश्रयान अकूटस्थान विहाय कूटस्थम अप्रमाश्रयमेव प्रमाणराजः सर्वसाक्षिणम करोति इति। पूर्व पक्ष कहता है ये तो बड़ा इंद्रजाल आपने फैलाया है, महद एतद इंद्रजालम। क्यों इंद्रजाल क्यों है? प्रमाश्रयान अकूटस्थान विहाय। इंद्रजाल का अर्थ क्या है कि आपने कुछ माया का चक्कर चला रहे हो, मतलब गलत गलत सिद्ध कर रहे हो। जो प्रमा का आश्रय है, प्रमा आश्रयान, अकूटस्थान जो कूटस्थ नहीं है उनको छोड़ करके जो कूटस्थ है, जो प्रमा का आश्रय नहीं है, अप्रमाश्रयम एवं प्रमाण राजः सर्वसाक्षिणम करोति इति। प्रमाण राजः, प्रमाण रूपी जो राजा है वो किसको साक्षी बनाएगा? क्योंकि सिद्धांति ने पूर्व में क्या कहा, वेदांत प्रमाण राजेन तस्यैव सर्व साक्षित्वेन अभिषेकः। बोले प्रमाण राजा तो किसको साक्षी बनाएगा? जो कूटस्थ नहीं है। आप क्या कह रहे हो? जो कूटस्थ है उसको साक्षी कह रहे हो। प्रमाश्रयान अकूटस्थान विहाय, प्रमा का जो आश्रय होगा वो कौन होगा? प्रमाता। प्रमाता को भान होता है, पूर्व पक्ष ये कह रहा है, तो इसलिए साक्षी प्रमाता होना चाहिए। प्रमाश्रयान अकूटस्थान, जो कूटस्थ नहीं है उसको छोड़ के कूटस्थ जो प्रमा का आश्रय नहीं है उसको आपने साक्षी बना दिया। ये तो इंद्रजाल है, महत एतद इंद्रजाल इति। टीका में देखिए, प्रमाश्रया, प्रमाश्रया यथार्थ ज्ञानवंतः, प्रमाश्रया जो प्रमा के आश्रय होंगे, यथार्थ ज्ञानवंतः, अकूटस्थः अकपटकारिणः, अकूटस्थः अकपटकारिणः, जो कपट नहीं करते वो है अकूटस्थ। अकूटस्थः अकपटकारिणः एतादृशान एव राजा लोके साक्षित्वेन अंगीकरोति। राजा लोक में राजा किसको साक्षी बनाएगा? एतादृशान, एतादृशान जो कपट नहीं करते। कूट का अर्थ है कपट, तो कपट नहीं करना मतलब अकपटकारिणः, अकपटकारिणः का अर्थ है अकूटस्थ। प्रमा का आश्रय, प्रमाश्रया यथार्थ ज्ञानवंतः। लेकिन परमात्मा तो इससे विपरीत है, परमात्मा तो तद विपरीत है, न प्रमाश्रय है, वो प्रमा का आश्रय नहीं है। अबाधित विषयाकार अंतःकरण वृत्तिर ही प्रमा इत्युच्यते। अबाधित विषयाकार अंतःकरण वृत्ति ये ही प्रमा है, सिद्धांति कहता है। प्रमा किसको कहेंगे? अंतःकरण की वृत्ति को। लेकिन कैसी अंतःकरण की वृत्ति हो? जो अबाधित विषय को विषय करती है। अबाधित विषयाकार अंतःकरण वृत्ति ही प्रमा। मतलब वेदांत परिभाषा में प्रमा तो चैतन्य को कहा,
लेकिन कैसा चैतन्य? अवच्छिन्न चैतन्य। अवच्छिन्न चैतन्य, और जो योग्य हो और अबाधित रहे। अबाधित विषय का जो अवच्छिन्न चैतन्य, इसलिए विषय के साथ अबाधित रखा। जो विषय बाधित हो जाएगा तद विषय का प्रमा भी बाधित हो जाएगी, फिर तो प्रमा नहीं रहेगी। तद आश्रयम अंतःकरणम एवं, प्रमा का आश्रय अंतःकरण है और वो परिणामी है। परिणामित्वात् न तो अपरिणामी परमात्मा। अपरिणामी परमात्मा प्रमा का आश्रय नहीं है। कूटस्थत्वाच्च न अकूटस्थ, और परमात्मा कूटस्थ है इसलिए वो अकूटस्थ नहीं है। तो सिद्धांति ने कह दिया बाढ़म, ठीक ही है। इंद्रजालम एवं एतत्, ये पूरा जगत क्या है? इंद्रजाल तो है। स्वप्नवद अविद्या विलसितत्वात्, इसलिए आपको लगता है कि जो प्रमा का आश्रय नहीं होना चाहिए वो साक्षी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रमा का आश्रय नहीं है वही वास्तव में साक्षी है। तो आपकी समझ गलत है, वहां और कुछ नहीं है। जिसे स्वप्नवद अविद्या विलसितत्वात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।